मारे असुर द्विज निरभयकारी स्तुति करहि देव मुनि झारी। बक्सर में विश्वामित्र जी के साथ मेरे प्रभु श्री राघवेंद्र उपस्थित भय। यज्ञ की रक्षा के क्रम में भगवान ने मारीच को बिना फर के बाण से मारकर समुद्र के तट पर 100 योजन दूर भेजा है। सुबाहु को अग्नि बाण से जलाकर भस्म किया है और जितनी निशाचरी सेना थी लक्ष्मण जी ने एक ही बाण में सबको समाप्त कर दिया है। असुरों को गति देने के बाद भगवान विश्वामित्र जी के आश्रम में ही कुछ दिनों तक रुके रहे। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर आए थे यज्ञ की रक्षा कराने, ठीक ना? यही कारण था ना। चक्रवर्ती महाराज दशरथ से विश्वामित्र जी ने कहा कि असुर समूह सता वही मोही मैं जाचन आयऊ नृप तो ही। असुर सता रहे हैं, भगवान गए मुक्त किए। जिस कार्य के लिए लाए थे वो कार्य पूर्ण भया। अब तो राम लक्ष्मण जी को वापस अयोध्या भेज देना चाहिए, ठीक ना? तो विश्वामित्र जी बक्सर में लेकर क्यों बैठे हैं? असुरों को मुक्त कराना ये तो एक बीच का निमित्त था केवल। मूल उद्देश्य है भगवान को किसी भी प्रकार अयोध्या से निकालकर मिथिला पहुंचा देना। क्यों? यदि भगवान मिथिला नहीं पहुंचेंगे तो धनुष यज्ञ में धनुष कौन तोड़ेगा? इसलिए चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज से रचना बनाकर राक्षसों का संहार कराने हेतु राम लक्ष्मण जी को मांग कर लाए। प्रभु ने यज्ञ की रक्षा की। अब देखिए यहां भगवान भी नहीं बोले विश्वामित्र जी से कि अब जिस कार्य के लिए लाए थे आप कार्य हो गया, मुझे वापस भेजिए। ये कथा कहती है जब जीवन में हम अपने किसी श्रेष्ठ के साथ रहें, अपने दिमाग को थोड़ा शांत करके रखना चाहिए। सोचने का काम उनका है, हमको घर जाना है कि साथ में रहना है, ये उनका काम है। कुछ दिनों तक भगवान रहे। समय जानकर एक दिन विश्वामित्र जी राम जी के पास गए और जाकर कहे, राम जी एक यज्ञ की रक्षा तो आपने कर दी, परंतु एक दूसरा यज्ञ मिथिला में प्रारंभ होने वाला है, धनुष यज्ञ। और मेरा अपना स्वयं का अनुभव ये कहता है राम, मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा था, आप आए, विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण हो गया। मेरा मन कह रहा है यदि आप मिथिला चलेंगे ना तो महाराज जनक का भी यज्ञ आपके जाने से ही पूर्ण हो जाएगा। आप चलेंगे ना? जैसे विश्वामित्र जी ने ये बात कही, मेरे प्रभु हर से चले मुनि बर के साथ। यहां मेरे प्रभु से एक सीखने योग्य मैं बात आपसे निवेदन करूं, भगवान कोई भी कार्य रो कर नहीं करते। इसको जीवन में उतारने का स्वभाव बनाया जाए। मेरे प्रभु अयोध्या से चले तो हर्ष के साथ चले। हर्ष चले मुनि भय हरण, हर्ष चले। विश्वामित्र जी के साथ बक्सर से आगे चले, कैसे चले? हर्ष चले मुनि बर के साथ।
आगे बढ़े, अहिल्या जी को गति दिए, गंगा जी के तट पर पहुंचे। अब गंगा जी के तट से आगे कैसे जाएंगे? हरसी चले मुनि वृंद सहा। आप जहां पढ़िएगा यही पाइएगा, भगवान जब जब यात्रा प्रारंभ किए तो प्रसन्नता के साथ किए। क्यों? जीवन में जब यात्रा के पूर्व आपके चित्त में, मन में, हृदय में आह्लाद होगा, आनंद होगा, प्रसन्नता होगी, तो समझिएगा आधा कार्य आपने यही पूर्ण कर लिया। न होने वाला कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। और यदि कार्य प्रारंभ होने के पहले ही आप रो रहे हैं तो फिर भगवान मालिक है, कार्य होगा कि नहीं होगा। थोड़ी दूर जाने के बाद राम जी को एक आश्रम दिखाई पड़ा। राम जी विश्वामित्र जी से पूछे, प्रभु ऋषि आश्रम से कोई पुण्य थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी, नर नारी नहीं पशु पक्षी हुना। देखिए ना गुरुदेव, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी, तरु सूखे लता फल फूल बिना, गति जानन की उत्कंठा बढ़े, कहिए गुरुदेव कृपा करके, यह कैसे शिला मगमाही पड़ी है। राम जी कहते हैं, गुरुदेव ये स्थान देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी ऋषि का आश्रम हो, परंतु प्रभु आज यहाँ ना कोई पुरुष है, ना कोई स्त्री है, न कोई पशु है, न कोई पक्षी है। आश्रम के अंदर जो वृक्ष है, वृक्ष भी सूखे हैं, न पत्ते हैं, न पुष्प है, न फल है। और गुरुजी, आश्रम के बीच में ये शिला कैसी रखी हुई है? विश्वामित्र जी ने कहा, राम नित्य इस मार्ग से हजारों लोग जाते हैं, आते हैं, लेकिन कोई भी उस शिला की ओर देखता तक नहीं है, आपने कैसे देख लिया? राम जी कहें, गुरुदेव मैं अपने स्वभाव से बधा हूं गुरुजी। क्या स्वभाव? प्रभु कहते हैं, गुरुदेव जिसको कोई नहीं देखता है उसको मैं देख लिया करता हूं, इसी स्वभाव से मैंने देख लिया। ये शिला कौन है गुरुदेव? गुरुदेव भगवान ने पूरी कथा सुना डाली। कौन सी कथा सुना डाली? कहने वाले गुरु जी जाने और सुनने वाले मेरे राम जी जाने। मानस में नहीं लिखा, हमारे पूज्य महाराज श्री का निर्देश है, बेटा जिन प्रसंगों में गोस्वामी जी ने ताला बंद कर दिया है, उन प्रसंगों को खोलकर समाज के सामने रखना ये धर्म के विरुद्ध व्यवहार होता है। चर्चा नहीं करते। सीधी सीधी बात कहें, आप में से ऐसा कोई भी यहां नहीं होगा जिसको ये नहीं पता होगा कि अहिल्या मैया से क्या अपराध भया। आप लोग जानते हैं ना? क्या गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं जानते थे? लेकिन उसके बाद भी बाबा ने नहीं लिखा। क्यों? जिस वार्ता से किसी के चरित्र के दाग दिखाई पड़ने लगे, उस बात को कहने से अच्छा है वहां मौन धारण कर लिया जाए। सब बात हम कहें जरूरी नहीं है। गुरुदेव ने केवल इतना कहा, राम ये गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु
राम, ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी अहल्या है। इनके पति ने इनको श्राप देकर शिला का बना दिया है। और आप जानते हैं राम, आपके चरण में जो रज लगा है, उसी चरण रज से इनका उद्धार होने वाला है। आपके चरण रज की प्रतीक्षा में वर्षों से यहां बैठी हैं राम, आप राम इन पर कृपा करिए। और एक बात समझिएगा, जब कोई संत भगवान को कृपा करने के लिए कह देते हैं, तो भगवान फिर ये नहीं देखते हैं कि वो कृपा करने लायक है कि नहीं है। संत ने कह दिया तो भगवान फिर सोचना समाप्त कर देते हैं और तुरंत जाके कृपा कर देते हैं। इसलिए मेरे प्रभु के श्रीमुख वचन है, सबसे पहली भक्ति क्या है? संत का संग कर लो, संत के शरण में रहिए। क्यों? संत जब कभी भी अनंत के सामने बैठेगा, और जिस दिन उस संत ने ये कह दिया कि प्रभु आपका एक और बालक है, तनिक उस पर भी कृपा बना के रखिएगा, तो भगवान किसी संत की बात को दुरा नहीं सकते हो और आप पर भगवान की कृपा बरस जाएगी। विश्वामित्र जी ने कहा क्या? कृपा करहु रघुबीर। जैसे गुरुदेव ने कहा, मेरे प्रभु तुरंत जाकर अपने चरण रज का स्पर्श करा दिया। और आपको बताऊं, जैसे चरण रज पड़ा हो, मां अहल्या चैतन्य अवस्था में आ गई। बाबा कहते हैं, परसत पद पावन शोकन सावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई वचन कही अतिशय बड़ भागी चरण लागी जुगल नयन जलधार वही। जैसे प्रभु ने चरण रज का स्पर्श कराया, अहिल्या मैया खड़ी हो गई। ये पता था कि भगवान के चरणों से ही मेरी मुक्ति होगी। सामने राम जी खड़े हैं, अहिल्या जी चैतन्य अवस्था में आई, भगवान को देखी, इतने विभोर में आ गई हो, शब्द समाप्त हो गए मुख में। और याद रखिएगा, जब ये काम करना बंद कर देता है ना, तब ये बोलना प्रारंभ करता है। झरझर नेत्र से अश्रु निकलने लगे, शरीर के एक एक रोम पुलकित हो गए। मां व्याकुल होके भगवान के चरणों में लौट गई अहिल्या जी। राम जी ने उठाया, अहिल्या जी ने कहा, प्रभु दुनिया वाले कहते हैं कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया। राम जी बोले, हाँ गुरु जी भी बता रहे थे। अहिल्या जी ने कहा, प्रभु ये सत्य नहीं है बिल्कुल, मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया नाथ, आज जाकर पता चला है मेरे पति ने मेरा उद्धार करा दिया है। क्यों? यदि अहिल्या को श्राप न दिए होते
तो आज अहल्या को राम का दर्शन भी प्राप्त नहीं हुआ रहता। प्रभु मुनि श्राप जो दीन्हा अति भाल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना देखे ओ हरि लोचन हरि भवमोचन इहै लाभ शंकर जाना। अहिल्या जी कहती है प्रभु मैं मति से मंद हूं, भोरी हूं नाथ, मुझे मांगने का ढंग नहीं आता, लेकिन आज मांगूंगी। प्रभु मैंने सुना है कि भंवरा दिन रात कमल के पुष्प के चारों तरफ मंडराता है। क्यों? उसके भीतर जो पराग है वो पराग लेने के लिए। लोग कहते हैं कि आपका पांव ही कमल का पुष्प है। यदि आपके चरण कमल के पुष्प है प्रभु, तो आज के बाद आप अहल्या के मन को भंवरा बना दीजिए। मैं चाहती हूं मेरा मन आपके चरणों को छोड़कर संसार में कहीं न जाए प्रभु। ये वही चरण है नाथ जिनसे गंगा निकली है। आपके चरणों से गंगा निकली, इसलिए शंकर ने उस गंगा को अपने सिर पे धारण कर लिया। ये वही चरण है जिनका सबसे पहली बार पूजन ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से किया। आज मेरे से अधिक भाग्यशाली कौन है प्रभु? आपने उन्हीं चरणों को अहिल्या के ऊपर रख दिया प्रभु। मेरा मन आपके चरणों को छोड़कर कहीं न जाए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जो वरदान मांगा प्रभु ने अहिल्या जी को प्रदान किया। बाबा कहते हैं मां एहि भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी जोवती मन भावा सो पर पावा गणपति लोक अनंग भरी जोवती मन भावा सो पर पावा गणपति लोक अनंत भरी जोवती मन भावा सो पर पावा। मनचाहा वरदान प्राप्त करके मां अहिल्या बारंबार अपने पति के चरणों में प्रभु के चरणों में प्रणाम करके अपने पति गौतम ऋषि के साथ उनके लोक चली गई। यहां पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। बाबा कहते हैं कौन है संसार में अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सठ तेहि भजो छाड़ी कपट जंजाल।
बाबा कहते हैं संसार में आप नजर उठाकर ढूंढिए, कोई ऐसा मिलेगा आपको जो बिना किसी मतलब के आपको प्रेम करे। बात बहुत कड़वी है। बिना मतलब से कोई प्रेम करने वाला नहीं है। अकारण कोई प्रेम कर रहा है तो वो केवल और केवल मेरे रघुनाथ जी है माई बाप। कारण रहित दया। बाबा अपने आप को कहते हैं, हे तुलसीदास सठ। बाबा कहते हैं, हे सठ तुलसी, जो भगवान बिना कारण के प्रेम करते हैं ते ही भजू। कैसे? छाड़ी कपट जंजाल। कपट का, जंजाल का त्याग करके भगवान का भजन करिए। तो महाराज भजन करेंगे तो काम कौन करेगा? नौकरी कौन करेगा? व्यापार कौन करेगा? हाँ? जानते भजन क्या है? भगवान के नाम की याद आती रहे, यही सबसे बड़ा भजन है। याद आती रहे, किसी भी प्रकार भगवान याद आवे हमको। क्यों? जब भगवान के नाम देख, कलिकाल में भगवान के नाम को छोड़कर दूसरा कोई सहारा नहीं है। बार बार मानस में यही बताया गया, एही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। उपाय महाराज, राम ही सुमिरिय अगाई राम ही, और संतत सुनिय राम गुण ग्राम। भगवान के नाम का स्मरण करिए। कहां करे? चलते बैठते सोते खाते पीते। क्या होगा महाराज? कितना हो गया, क्या क्या हो गया? अरे हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। 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 वाल्मीकि अति दीनहीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे। वाल्मीकि अति दीनहीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे। वाल्मीकि अति दीनहीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे। करी रामायण तैयार, लेकर नाम तेरा। करी रामायण तैयार, लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। थे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया
दिए शिला पर, थे नल नील जाति के वानर, राम नाम लिख दिए शिला पर। थे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिए शिला पर। थे नल नील जाति के वानर, राम नाम लिख दिए। फिर क्या हुआ? अरे हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाम पुकारी। हाँ, भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। फिर बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। गज ने आधा नाम पुकारा, गरुण छोड़ कर उसे उबारा। गज ने आधा नाम पुकारा, गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा। गज ने आधा नाम पुकारा, गरुण छोड़ कर उसे उबारा। गज ने आधा नाम पुकारा, गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा। जाकर किया ग्राह संहार लेकर नाम तेरा, किया ग्राह संहार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। मीरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिए मुरारी। मीरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिए गिरधर। मुरारी। मीरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिए मुरारी। मीरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिए मुरारी। खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे। राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे। राम नाम को
है जीवन का सार।